प्यारे बच्चों, ये 8वीं कक्षा का पहला पाठ है लाख की चूड़ियाँ। बहुत सारी जो पुरानी किताबें हैं उनमें पहला चैप्टर ध्वनि है, कविता, लेकिन अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब पहला पाठ जो नई पुस्तकें आ रही हैं उनमें लाख की चूड़ियाँ हैं। तो इसमें देखिए बच्चे, इसमें क्या है, एक छोटी सी कहानी है जो कामतानाथ प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कामतानाथ प्रसाद जी हैं। तो उन्होंने इस कहानी में क्या बताने का प्रयास किया है, इस जो कहानी है या जो पाठ है, इसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योग पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण जीवन, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन, लघु उद्योग जो छोटे छोटे से कामकाजी लोग होते हैं, मतलब छोटा छोटा कार्य है जो अपनी रोजी रोटी के लिए करते रहते हैं, उसे यहाँ पर लघु उद्योग कहा गया है। इसे हम पैतृक व्यवसाय भी बोल देते हैं। जैसे पिताजी करते हैं तो आगे बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे से उद्योग हैं जिनके माध्यम से जो लोग हैं रोजी रोटी कमाते हैं। तो इसी के संदर्भ में ये कहानी उन्होंने लिखी है। इसमें लेखक ने बदलते समय के साथ चीज़ों के परिवर्तन को भी दर्शाया है, मतलब दिखाया है। इस कहानी में जो लेखक जी हैं उन्होंने समय के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो मैं इसमें कहानी का पूरा सार करवाऊंगी। चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, सार से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। तो इसमें क्या है, इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखक कहता है कि सारे गांव में बदलू उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वह उसे लाख की सुंदर गोलियां बनाकर देता है। गोलियां, कांच की जो गोलियां सी होती हैं जिनसे हम बच्चे भी खेलते भी हैं, वो लाख है जो एक धातु है उससे बनी हुई होती हैं। लाख धातु है जो आग को जल्दी पकड़ लेती है। महाभारत में हमने पढ़ा था लाख का घर, एक पाठ 7वीं कक्षा में, जहाँ पर पांडवों को ठहराया गया था, वो भी पूरी लाख ही धातु का बनाया गया था ताकि आग उसको जल्दी पकड़ ले और पांडव हैं जो वो जलकर मर जाए। तो इसमें देखो बच्चे, लाख धातु होती है। तो बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए उसे बदलू को मामा कहना चाहिए था। कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर बदलू है जो लाख का काम करता था वो लेखक के मामा के गांव का था, तो वो मामा होना चाहिए। जैसे हम अपने मामा के घर, नाना के घर जाते हैं तो वहाँ पर सभी लोग बुजुर्ग होंगे तो हमारे नाना होंगे, और यंग से जो होते हैं वो हमारे मामा होंगे। इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि ये मामा है, नाना है। तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि वो मेरा मामा होना चाहिए। मैं उसे मामा नहीं कहता था, मैं उसे काका कहकर पुकारता था। काका यहाँ पर चाचा जी को भी बोला जाता है, ताऊ जी को बोल देते हैं। तो यहाँ पर काका कहकर पुकारते थे क्योंकि बच्चे वहाँ पर जो गांव के बच्चे थे वो सारे ही बदलू को काका कहते थे। तो लेखक मामा न कहकर उसको काका कहते थे। बदलू का घर था जो वो कच्चा बना हुआ था, मतलब मिट्टी का बना हुआ था। उसके घर के सामने नीम का वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वह भट्टी है जो उसमें लाख पिघलाया करता था। भट्टी जिसमें वो लाख पिघलाता था। चित्र आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये लाख चूड़ियाँ बनाने का कार्य कर रहा है बदलू। तो वहाँ पर वो अपना लाख थी जो उसको पिघलाता था, और बदलू अपना सारा कार्य मच्छी पर बैठकर करता था। मच्छिया जिसके ऊपर वो बैठा है अभी चित्र में दिखाई भी दे रहा है, इसे मच्छिया कहते हैं। और साथ ही हुक्का भी रहता था, हुक्का भी आपको दिखाई दे रहा है साथ में ही, इसको हुक्का कहते हैं। जो ये तंबाकू डालकर इसमें पीते हैं तो इसको हुक्का कहते हैं। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था और उसके वहाँ पहुँचने पर उसके लिए झट से मच्छियाँ मंगवाता था। झट से मतलब जल्दी से, जिस पर लेखक बैठता था। बदलू और लेखक घंटों आपस में बातें करते थे। कभी उनकी बात का विषय लेखक की पढ़ाई होता, कभी घर, कभी गांव। इस प्रकार से वो बहुत मतलब बैठे बैठे लंबा समय आपस में बिता लेते थे। दोनों में उम्र का अंतर भी था, फिर भी अच्छी बनती थी, दोनों अच्छी बातें करते थे। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है जो चूड़ियों का कार्य करता है, उसे मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा होता है बच्चे जो उसके पिताजी करते आ रहे थे, उसके पिताजी करते आ रहे थे, मतलब बाप दादा जो काम करते आ रहे हैं आगे उसी काम को अपना लेना ही पैतृक पेशा कहलाता है।
व्यवसाय कहलाता है, काम कहलाता है, ठीक है। वह अत्यंत सुंदर आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ भी ऐसी जो देखता रह जाए, मतलब उसकी चूड़ियों के डिज़ाइन थे बड़े ही सुंदर थे। गांव की सारी औरतें उसकी चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के क्षेत्रों में लोग उससे चूड़ियाँ लेने आते थे, परंतु बदलू का जो व्यवहार और स्वभाव था वह बड़ा ही सीधा साधा था। कभी भी वह किसी से झगड़ा नहीं करता था। शादी विवाह के अवसर पर वह उसके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन होता था, क्योंकि जो शादी विवाह होते थे उनमें चूड़ियाँ खरीदते थे लोग, तो उन चूड़ियों के बदले जो उसे मिलता था उसी से उसके घर का गुजारा चलता रहता था, मतलब वही उसकी रोजी रोटी थी। इसीलिए वो जब शादी ब्याह किसी का होता था तो उसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आता था, मतलब वो सीधा साधा न रह करके उन चूड़ियों के जो पैसे हैं वो ठोक बजा कर लिया करता था। इस कारण सुहाग के जोड़े का महत्व होता था। लेखक अपने मामा की लड़की की शादी को याद करते हुए कहता है कि उसे मनाने में लोहे के चने चबाने पड़े, मतलब बहुत मुश्किल से। पहले ऐसे होता था, बच्चे कुम्हार है, मनीहार है, लोहार है, ये ना होते थे गांव में, और वो गांव के लोगों का कार्य करते थे। जब फसल आती थी तो किसान उनको उस काम करवाने के बदले में अनाज दिया करते थे। मतलब ऐसा था कि ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते थे, किसान भी और ये काम करने वाले लोग भी आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। तो वो बदलू अपने बता रहा है यहाँ पर कि बदलू को संसार में सबसे अधिक चिढ़ थी, जो वो किससे थी। लेखक ने अब बदलू के बारे में बताना शुरू किया कि सबसे ज़्यादा उसको ना चिढ़ थी, गुस्सा आता था उसको सबसे ज़्यादा कांच की चूड़ियों को देख करके, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ थी जहाँ लोग अब उसको पहनना शुरू, लोगों ने पहनना, जो औरतें थी उन्होंने पहनना शुरू कर दी थी कांच की चूड़ियाँ, जिसके कारण क्या हो रहा था, बदलू का व्यवसाय ठप होता जा रहा था और लाख की चूड़ियों को अब कोई खरीदता नहीं था। तो इसलिए वो अंदर ही अंदर जल उठता था, जब भी वो कांच की चूड़ियाँ देखता अंदर ही अंदर जल उठता था। कुड़ना मतलब जल उठना। कभी कभी दो चार बातें सुनाने से भी पीछे नहीं हटता था। किंतु लेखक के साथ बदलू बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करता है। लेखक जब बदलू से कहता है कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वह उत्तर देता है, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। उनकी कलाइयाँ हैं जो नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना जाए, क्योंकि जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी भारी होती है, की बनी होती हैं, धातु थोड़ी सी वो भारी होती है। तो वो व्यंग्यात्मक रूप में कहता था कि शहर की कुछ और बात है। तो आगे कुछ समय बाद क्या हुआ, लेखक बहुत लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं आया। 8-10 साल उसको बीत गए, लेकिन वो गांव नहीं आया। एक दिन जब वो आया गांव में, तो उसको याद आया कि बदलू काका भी तो थे यहाँ, तो वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर बैठते हैं तो बदलू उनको पहचान नहीं पाता, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, बदलू बूढ़ा हो गया और लेखक था जो वो जवान हो गया। मतलब अब वो एक दूसरे को लेखक तो पहचान पा रहा था, लेकिन बदलू उसको पहचान नहीं पा रहा था। और वो देख रहा है कि क्या, कौन है ये, ऐसे खड़ा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन वो उसको याद नहीं आ रहा था। तभी उसे बात करते करते याद आया कि अरे ये तो लल्ला है जो बचपन में आया करता था। तभी उसने उसको मच्छियाँ ला कर दी। मच्छियाँ ये देखिए जहाँ पर लेखक बैठा है, और ये मनिहार है जो खाट पर है, चारपाई पर बैठा है, इसे मच्छियाँ कहते हैं। तो बदलू है जो उसको ना खाने पीने की चीज़ें भी दिया करता था, तो वो उसको सब कुछ याद आने शुरू हो गया कि ये तो वही है जो बचपन में आया करता था। उसको याद आने लगा कि मैं तो इसको खाने के लिए मलाई देता था, दूध देता था, आम देता था, तो सब उसको याद आ गया। तो आज उसको लेखक है जो, मतलब उसको देख रहा था बदलू को। अब उसके पास काम धंधा नहीं था, जो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो कार्य करता था, आज वो सब कुछ नहीं है उसके पास। सब कुछ काम है जो उसका ठप पड़ा हुआ है। जो उसकी मच्छियाँ है एक साइड में रखी हुई है, भट्टी भी जलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और
जो उसकी वो थी मुंगेरिया थी जिस पर वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि बदलू है थोड़ा सा बीमार सा दिखाई दे रहा था। तो वो देखते ही समझ गया कि बदलू काका का काम है जो बंद हो गया। दोनों फिर बातें करने लगे एक दूसरे से। तो काम के बारे में जब बदलू से पूछा लेखक ने कि काका अब काम नहीं होता, तो बदलू ने बताया कि नहीं बेटा, अब तो कांच की चूड़ियाँ इतनी पहननी शुरू कर दी है कि मेरी लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं पूछता है। इससे उसकी मजबूरी थी, जो उसकी बेरोजगारी थी, वह झलकती थी। तो यहाँ पर लेखक ने कहा सच में जो ये मशीनें हैं इन्होंने बहुत सारे लोगों के हाथ काट दिया, मतलब बेरोजगारी है जो वो बढ़ा दी है। जहाँ एक मशीन 8-10 लोगों का काम कर लेती है, तो 8-10 लोग हैं जो वो बेरोजगार हो गए हैं। तो पहले क्या होता था बच्चे, लोग काम करते थे हाथों से तो काम मिलता था, ज़्यादा लोग काम करने वाले होते थे। अब मशीनें आ गई हैं तो लोगों का 10-20 लोगों का काम एक मशीन कर लेती है, जिससे क्या है बेरोजगारी बढ़ गई है। वैसे ही सेम यहाँ पर बदलू काका के साथ हुआ। मशीनों ने कांच की चूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, सुंदर सुंदर डिज़ाइन आने लगी, तो लाख की चूड़ियों को अब कोई भी नहीं पसंद करता था। तो धीरे धीरे बदलू का सारा काम था जब वो ठप हो गया और बदलू बीमार रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो हालत थी वो थोड़ी सी गिरने लगी, स्वास्थ्य थोड़ा सा गिरने लगा, और उसकी नसें थी जो वो उबर सी आई थी, और उसे खांसी भी हो गई थी। अब वो पहले की तरह काम धंधा उसके पास कुछ भी नहीं था। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे एक दूसरे की। ठीक है, यहाँ पर आगे लेखक यह जानकर प्रसन्न था कि बदलू ने हार नहीं मानी है, मतलब आज भी वो लाख की चूड़ियाँ बना तो रहा था, लेकिन उन कांच की चूड़ियों के बदले अपनी लाख की चूड़ियाँ जो उनका रेट था, जो उनका दाम था, जब वो घटा नहीं रहा था। मतलब कहने का ये है कि जैसे वो पहले अपनी लाख की चूड़ियों को ठोक बजा कर बेचता था, वैसे ही अब भी उसके दाम है जो वो उसी तरह से ठोक बजा कर बेचता। मतलब एक तय कर लेता है कि इतने में देनी है तो देनी है, वो उस दाम को कम नहीं करता था। तो एक आखिरी जोड़ा ही उनके पास चूड़ियों का बचा था, जो उसकी बेटी रज्जो ने डाला हुआ था। और रज्जो थी जो उसकी बेटी, उसको आम देने के लिए आई लेखक को, तो उसने देखा उसने हाथों में लाख की चूड़ियाँ डाली हुई थी। बदलू ने कहा कि ये चूड़ियाँ हैं जो ये आखिरी जोड़ा ही था मैंने बनाया था, इसके बाद फिर मैंने चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया, क्योंकि अब कोई चूड़ियाँ खरीदता ही नहीं है। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि बदलू है जो भले ही उसका काम धंधा ठप हो गया, लेकिन उसका व्यक्तित्व है आज भी पहले की तरह ही है। कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था जो आसानी से टूट जाए। वो बिल्कुल सही तरीके से आज भी वो हार नहीं मान रहा है, भले ही उसका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया है। तो इस कहानी से हमें कई चीज़ों के बारे में पता चलता है कि जिस प्रकार से समय बदल रहा है, उसी प्रकार से चीज़ें हैं जो वो भी बदल रही हैं। धीरे धीरे मशीनों के चलन से लोग हैं जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, और ज़्यादातर काम है जो मशीनों से में हो जाता है। और धीरे धीरे क्या है, गांव में भी अब शहरों की तरह नई नई चीज़ों का आगमन शुरू हो गया है, जिससे गांव के लोग हैं जिनके लघु उद्योग थे, जिनके माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वो धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, या इस कहानी से हमें इसी के बारे में जानने को मिलता है कि गांव में किस प्रकार से लोग अपना काम धंधा करते थे। तो बदलू के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और उम्मीद करती हूँ कि पाठ का सार आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बड़ी आसान सी कहानी है, जल्दी समझ में आ जाएगी। तो अगली वीडियो में हम इसकी प्रश्न उत्तर करेंगे।